लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि बचपन में गांव में उसने जिस गुरु से तलवारबाजी सीखी थी वह पूरी दुनिया में बेजोड़ होगा और उसके द्वारा सिखाए गए शिष्य भविष्य में सभी बड़े नेता बनेंगे। लेकिन शुरुआत में उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वह केवल यह जानती थी कि मुख्य पात्र बहुत दयालु दिखता था और वह बहुत ध्यान से समझाता था। उसके स्तर के बारे में वह नहीं जान पाई क्योंकि वह छोटी थी और तलवारबाजी की कोई समझ नहीं थी। उसे लगता था कि कोई भी तलवारबाजी का गुरु मुख्य पात्र की तरह हो सकता है। हर दिन का अभ्यास उबाऊ और कठिन था। वह नहीं जानती थी कि वह कितनी मजबूत हो रही है, केवल यह जानती थी कि हर दिन प्रगति हो रही है। जब तक कि उस दिन गुरु उन्हें शहर के अखाड़े में ले गया और मुकाबला किया। वह तब समझ गई कि यह एक तरफा जीत थी। जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं था। पूरे मुकाबले में कोई नहीं हारा, जिसमें वह भी शामिल थी। एक नजर में उसने देखा कि विरोधी में कई कमजोरियां थीं, जबकि गुरु की कोई कमी नहीं थी। वह आसानी से बच सकता था। जब उसकी बारी आई तो केवल एक बार में उसने मुकाबला जीत लिया। प्रक्रिया उम्मीद से अधिक आसान थी। मुकाबला खत्म होने के बाद उसने गुरु से पूछा कि क्या उनका अखाड़ा बहुत मजबूत है, क्योंकि न केवल सभी शिष्य बल्कि मुख्य पात्र ने भी आसानी से विरोधी के गुरु को हरा दिया। लेकिन मुख्य पात्र ने उसे बताया कि यह केवल शैली का मेल था और उसे हार जीत की बजाय सीखने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने कुछ अखाड़े में छोड़ दिया था। अलविदा कहकर वह टीम से अलग हो गया। लेकिन जब वह अखाड़े पहुंचा तो उसे लोगों ने घेर लिया। उसके हाथ में वही चीज थी जिसे वह ढूंढ रहा था। वह केवल चीज लेकर जाना चाहता था, लेकिन पीले बालों वाले ने उसे देने का इरादा नहीं किया और एक बार फिर मुकाबला करने की इच्छा जताई। जब उसने मना करना चाहा तो पीले बालों वाले ने नियमों का पालन नहीं किया। इस तमाशे को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, क्योंकि चाहे कितने भी लोग हों वे मुख्य पात्र के विरोधी नहीं हो सकते, जिसमें वह खुद भी शामिल था। इस घटना ने सफेद बालों वाले पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उस समय उसे केवल गुरु की अद्वितीय क्षमता का एहसास हुआ। बाद में जब वह नाइट्स के परीक्षण में शामिल हुआ तो उसके मन में वह स्पष्ट भावना स्पष्ट हो गई। वह बहुत मजबूत था। चाहे वह उम्मीदवार हो या नाइट्स के मुख्य परीक्षक, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था और वह पहले से ही ऐसा था। तो गुरु का क्या? अंत में नाइट्स में शीर्ष स्थान पर प्रवेश करने के बाद उसकी दृष्टि और भी विस्तृत हो गई। लेकिन उसने कभी भी मुख्य पात्र से अधिक मजबूत व्यक्ति नहीं देखा। और जब वह कप्तान के पद पर पहुंचा तो 10 साल बीत चुके थे। जब उसे खुद प्रशिक्षक नियुक्त करने का अधिकार मिला तो उसे मुख्य पात्र को धन्यवाद देने का मौका मिला। उसके अनुसार ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए उसने मुख्य पात्र को नाइट्स के प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया, जो अब है। लेकिन जब वह नाइट्स में पहुंचा तो उसने पाया कि मुख्य पात्र वहां नहीं था, बल्कि सुना कि वह अभी बाहर गया है। उसी समय मुख्य पात्र सड़क पर चल रहा था। असल में क्योंकि वह हमेशा गांव में रहता था, शिष्य उसे शहर से परिचित कराना चाहता था। लेकिन संयोग से उसने एक शिष्य फिर से मुलाकात की। शुरुआत में उसने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि उसकी शक्ल और तब की तुलना में काफी अंतर था और समय भी बहुत बीत चुका था। तभी उसे पता चला कि वह अब जादूगर संघ का प्रमुख है। लेकिन उसने तो केवल तलवारबाजी सिखाई थी। उसे लगा कि फिस ने तलवार छोड़ दी है, लेकिन इसके विपरीत उसने तलवारबाजी और जादू को मिलाकर एक साथ कर लिया। जब मुख्य पात्र कुछ जिज्ञासु था तो दिन दहाड़े किसी ने लूटपाट की।